हरे कृष्णा। कहते हैं कि जैसे इस संसार में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, जमुना, अलकनंदा, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, बहुत सारी नदियां हैं, परंतु सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। जैसे बहुत सारे देवता हैं, परंतु सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु हैं। जैसे बहुत सारे महीने हैं, परंतु सारे महीनों में श्रेष्ठ कार्तिक महीना है, वैसे ही इस संसार में बहुत सारे व्रत हैं, परंतु सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत है। अतः मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस आने वाली जो निर्जला एकादशी है, उस निर्जला एकादशी व्रत का आप सब लोग जरूर पालन कीजिए, क्योंकि इस निर्जला एकादशी की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में लिखा है कि पूरे साल भर में लगभग 24 या 25 एकादशी आती है, और अगर कोई व्यक्ति इन सारे एकादशी व्रतों को न कर पाए तो वह व्यक्ति अगर इस एक निर्जला एकादशी व्रत को भी कर देता है तो उस व्यक्ति को पूरे साल भर में जितने भी एकादशी व्रत आते हैं उन सारे एकादशी व्रतों को करने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे महाभारत में कथा है कि 5 पांडवों में जो भीम थे वे कभी भी एकादशी व्रत नहीं करते थे। एक दिन भीम ने भगवान वेद व्यास जी से पूछा कि भगवान, आप हमें कोई एक ऐसा एकादशी व्रत बतलाइए जिस एक एकादशी व्रत को कर लेने से पूरे एकादशी व्रतों को करने का फल प्राप्त हो जाए। उस समय भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में अर्थात जून के महीने में जो निर्जला एकादशी व्रत आता है, उस एक निर्जला एकादशी व्रत को आप कर लीजिए तो आपको पूरे साल भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सारे एकादशी व्रतों को करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तभी से भीम जो है निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे। तो इस तरह से इस निर्जला एकादशी की बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करता है तो इस संसार में कई ऐसे पाप हैं जिन पापों का शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है। ऐसे पापों का भी इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से प्रायश्चित हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करता है तो उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति को सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को सुंदर गुणवान संतानों की प्राप्ति होती है। इस निर्जला एकादशी की बड़ी महिमा है। अतः
आप सबसे हमारी बारंबार प्रार्थना है, इस एकादशी का जरूर पालन कीजिए। इस एकादशी के दिन हमें जो है जल भी नहीं ग्रहण करना है। पूरे दिन भर भूखे और प्यासे रह करके भगवान का चिंतन और भजन करना है। यद्यपि पूरे दिन भर भूखे और प्यासे रहना थोड़ा कठिन है, परंतु अगर हम चाहें और प्रयास करें तो हो सकता है। और इस एकादशी के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए। कौन से नाम का? शास्त्र में लिखा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप कीजिए और जरूर एकादशी व्रत का पालन कीजिए। हरे कृष्ण।